अपने फायदे के लिए किसी बेगुनाह को आप 8 साल कैद करवा सकते हैं। मुझे कष्ट जरूर हुआ कि मेरा जीवन का 8 साल बर्बाद हुआ। आपने ये राजनीति और पारिवारिक और एक पत्नी के रूप में, माँ के रूप में वो संघर्ष कैसे झेला? इसमें एक व्यक्ति नहीं, ये तो लोग है ही, लेकिन साथ साथ इसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं। लेकिन वो कौन से लोग थे? क्या ये नारी शक्ति बता पाएगी जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था? कहने में भी शर्म लगता है, जिससे मतलब हमारे पटीदार के ही कहा जाता है कि विधायक जी पे एक भी केस नहीं है, एक चीटी मारने का भी केस नहीं है। मैं बैठा हूँ रागिनी सिंह विधायक, जो संजीव सिंह विधायक की पत्नी है, और संजीव सिंह पर जो आरोप लगे थे उसके बाद इन्होंने लगातार उस क्षेत्र में काम किया और लगातार जीत भी हासिल की उनकी जगह पर। और यूँ कह लें कि अगर हमारा अपने सनातनी हिंदुस्तानी परंपरा की बात करें तो 2 दिन पहले तीज था, और तीज के समय ही इन्हें एक खुशखबरी मिली। वो खुशखबरी किसी भी महिला के लिए उसकी ज़िंदगी में उससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती, और विधायक होने के बावजूद ये काफ़ी भावुक हो गई। वो खुशखबरी क्या थी रागिनी जी, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बाबा भोलेनाथ जो खुशी झोली में डाले, मेरे ही नहीं बल्कि पूरे कोयलांचल, हर माँ हर बहन दुआ कर रही थी, सबके दिलों में वो खुशी दिए बाबा भोलेनाथ। हमारे गणपति बाबा का भी दिन था, तो विघ्न हरता कष्ट हरता वो भी देख रहे थे कि अब नहीं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आज सत्य की जीत होगी। जो आज सत्य की जीत हुई कल, और मुझे पूरा विश्वास आशा थी कि आज नहीं तो कल सत्य की जीत होगी, न्यायालय में न्याय मिलेगी, वही आशा लगाए मैं बैठी थी। और मुझे कल जो सत्य की जीत हुई है, हाँ एक ज़रूर है कि मुझे कष्ट ज़रूर हुआ कि मेरा जीवन का 8 साल बर्बाद हुआ। मैं आपके आंखों में आंसू देख पा रहा हूं, और स्वाभाविक है, संजीव सिंह जी के ना रहने पे और उनके जेल में कारा में रहने के दौरान आपने ये राजनीति और पारिवारिक और एक पत्नी के रूप में, माँ के रूप में वो संघर्ष कैसे झेला था? देखिए, एक महिला के लिए घर से निकलना और सब कुछ अचानक से संभालना कितना कठिन होता है, ये आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और लोगों को लगा विधायक जी को फंसाने का तो एक ही जरिया था कि इनका जो इतना अच्छा छवि है कोयलांचल में, इनका बढ़ते हुए लोकप्रियता से घबरा कर और इनका राजनीतिक कैरियर खराब करने के लिए, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं था, जिससे किसी कभी भी मेरा आना जाना नहीं है। आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, आप अपना प्रक्रिया जारी रखते, जांच करा तो हमको उससे क्या, लेकिन लोगों को लगा कि इसी में हम समेट लें, इसी में मौका है, हम इनको फंसा दें ताकि मेरा रास्ता साफ रहे और हम अपना चेहरा चमकाएं। और यही चक्कर में विधायक जी को फंसाया गया, जिसका उदाहरण है कि मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। और सच पूछिए तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम शायद इतना कर पाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को माता रानी सबक सिखाने के लिए मुझे इतना शक्ति दी कि शायद हम खुद एक मतलब विश्वास नहीं होता है कि हम इतना लड़ पाए। देखिए रागिनी जी, ये कहा जाता है नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी का मतलब होता है ना हो अरी, जिसका शत्रु ही नहीं पैदा हुआ, इसीलिए नारी कहा जाता है। तो उस शक्ति के साथ आपने अपने 8 साल जिए और अंत में सफलता भी हासिल हुई। लेकिन वो कौन से लोग थे? क्या ये नारी शक्ति बता पाएगी जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था? देखिए, षड्यंत्रकारी मेरे कहने में भी शर्म लगता है, जिससे मतलब हमारे पटीदार के ही कहा जाता है, लेकिन मेरा लंबे समय से कोई नाता नहीं है, क्योंकि उन लोगों के हमारे बाबूजी ही लाकर बसाए थे, यही गलती हुआ था। और वो जिसका कारण है कि आज हम उनके ही परिवार को वो लोग गुजारने में लगे हुए हैं। बहुत पहले राजीव रंजन जी का भी इसी तरह बढ़ते हुए लोकप्रियता को घबरा कर दुश्मनों के साथ मिलकर उनकी हत्या करवाई, फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं उठाया, सिर्फ भगवान और जांच मांग की। चाहते तो हम भी उस समय किसी का नाम दे सकते थे, लेकिन मेरे में इंसानियत था
हम सिर्फ भगवान और कानून पे छोड़े, लेकिन लोगों का नीचता देखिए कि लाश पे भी राजनीति किया। और इसमें एक व्यक्ति नहीं, ये तो लोग हैं ही, लेकिन साथ साथ इसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं। जो अधिकारी अपना पैकेट भरने के चक्कर में गलत पेन और कॉपी का इस्तेमाल किया और गलत तरीके से रिपोर्ट तैयार करके दिया, जिसका 1 महीना में पन्ना पन्ना खुल गया और सामने पूरे कोयलांचल के सामने आ गया कि किस तरह से इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था। इतना घटिया काम कर सकता है। लेकिन मेरा अब एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से विधायक जी को 8 साल मानसिक और शारीरिक स्थिति से लोग ग्रसित किया, वो बदला सारे लोगों को, जितने भी अधिकारी फंसाने में हाथ रहा, उस सारे को हम वहीं पे जगह पर पहुंचाएंगे। मेरा आज से यही उद्देश्य रहा, क्योंकि अब तो मेरा सारा काम खत्म हो गया। मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि उसको भी वही जगह ले जाएंगे ताकि उसको सबक सीखे कि एक परिवार से बिछड़ने का क्या दर्द होता है, एक छोटे बच्चे से बिछड़ने के क्या दर्द होता है। आप अपने फायदे के लिए किसी बेगुनाह को आप 8 साल कैद करवा सकते हैं। आज हम माफ़ कर देंगे, किसी और को कल फंसाइएगा, तो ये हम होने नहीं देंगे। उनको ऊपर तक हम उनको घसीट कर ले जाएंगे और फिर उसी जगह पर उस सारे अधिकारियों को ले जाएंगे और जहाँ तक जाना होगा उस सबको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। और बाकी जो निर्णय हुआ, ऐतिहासिक हुआ, आप सब देखे ही। न्यायालय पे मुझे विश्वास थी, न्यायालय में सत्य की जीत हुई है और मैं ही नहीं, पूरे कोयलांचल की जनता खुश है। इस परिवार पे सभी लोग आस्था और विश्वास, और सबसे बड़ी खूबी है कि विधायक जी पे एक भी केस नहीं है, एक चीटी मारने का भी केस नहीं है। लोगों ने अपना छवि जैसा इनको भी करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ और प्रभु गणेश भगवान ने ये भी दाग कल धो दिए, पूरे जोरदार तरीके से धोए भी और दूसरों को कालिक लगाने का काम भी किए। रागिनी देवी की जो दृढ़ता, अंदर से जो आग उगल रही थी, ये एक माँ, एक पत्नी, एक नारी शक्ति की आग थी। उन लोगों को उसी जगह पर पहुंचाऊंगी, ये आज से इनका दृढ़ निश्चयी संकल्प है और इस संकल्प के साथ ये जीना चाहती हैं। कैमरामैन राकेश सोनी के साथ मैं भुजंग भूषण, न्यूज़ अलर्ट, रांची।